हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। फिल्म शुरू होती है और हम एक लड़की चीना को देखते हैं जिसके सर पर कोई हथौड़े से वार करता है और वो मर जाती है। उसके मरने के बाद वो किलर चीना के चेहरे को काट कर निकाल लेता है और अपने लिए एक फेस मास्क बना लेता है। इसे देखकर हमें समझ में आता है कि यही लेदर फेस है। जीना की बहन सारा खिड़की से ये सब देख रही होती है, तभी गलती से सारा कुछ आवाज करती है जिससे वो किलर लेदर फेस इसे सुन लेता है। सारा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन लेदर फेस उसके पीछे उसे पकड़ने दौड़ता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम एक सुनसान रास्ते पर एक कपल को देखते हैं जो टेक्सास जा रहे होते हैं। इनका नाम मिशेल और रायन होता है। मिशेल जल्द ही दूसरे शहर में रहने जाने वाली थी। इससे हमें पता चलता है कि ये इन दोनों की एक साथ आखिरी ट्रिप है और इसके बाद वो दोनों अलग हो जाएंगे। शाम को दोनों ऐसी जगह पर रुकते हैं जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज को गाड़ कर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। पुलिस वाला इन दोनों को सलाह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ते में किसी भी चीज के लिए इन्हें रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगली सुबह वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी में फ्यूल खत्म होने वाला है, इसलिए वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। रायन वॉशरूम यूज करने के लिए वहाँ जाता है और मिशेल अभी भी कार में होती है। तभी यहाँ का मालिक अल्फ्रेडो मिशेल की एक फोटो खींचता है और मिशेल को वो फोटो लेने के लिए फोर्स करने लगता है। मिशेल अल्फ्रेडो को फोटो लेने से मना कर देती है और उसे टैंक में फ्यूल डालने के लिए कहती है। तभी यहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम टैक्स होता है। जब मिशेल वॉशरूम यूज करने गई होती है, तभी टैक्स रायन को एक नए रास्ते के बारे में बताता है जो नक्शे में कहीं भी मार्क नहीं है, लेकिन ये एक शॉर्टकट है जो मिशेल और रायन को जल्द ही टेक्सास पहुंचा देगा। टैक्स का घर भी उसी रास्ते में पड़ता है, तो टैक्स उसे अपने घर छोड़ने कहता है। रायन टैक्स को घर छोड़ने से मना कर देता है। इधर अल्फ्रेडो छेद से मिशेल को वॉशरूम के अंदर देखते रहता है। असल में अल्फ्रेडो एक ठरकी किस्म का इंसान है। टैक्स उसे ऐसा करते देख लेता है और उसे धक्का मारते हुए कमरे से बाहर निकाल देता है। अल्फ्रेडो और टैक्स में झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से में अल्फ्रेडो अपनी बंदूक लेकर बाहर आता है। तब तक मिशेल और रायन निकल चुके होते हैं। अल्फ्रेडो उनकी कार पर शूट करता है। रायन देखता है कि अल्फ्रेडो ने बंदूक से टैक्स को मार दिया है। रायन और मिशेल उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं जिस रास्ते पर उन्हें टैक्स ने ही जाने के लिए कहा था, ताकि वो जल्द से जल्द किसी शहर तक पहुंच सके। लेकिन उन्हें इस रास्ते में चलते चलते बहुत रात हो जाती है। दूर दूर तक इस रास्ते में किसी भी शहर का नामो निशान भी नहीं दिखाई देता। अचानक उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जिसका ड्राइवर एक जानवर की लाश इनकी कार के ऊपर फेंकता है और इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पंचर हो जाती है। वो ट्रक अब गायब हो चुका होता है। रायन जल्दी से जल्दी टायर बदलने लगता है। तभी उन्हें जंगल से एक आवाज सुनाई देती है। मिशेल को लगता है कि कोई पैदल उनकी ओर बढ़ रहा है। तभी मिशेल के सामने लेदर फेस आ जाता है। लेदर फेस इन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक रायन कार का पहिया बदल चुका होता है। मिशेल लेदर फेस को कार से ठोक कर आगे बढ़ जाती है और दोनों बचकर निकल जाते हैं। मिशेल बहुत तेजी से गाड़ी चला रही होती है। तभी अचानक खून से लथपथ टैक्स उनके सामने आ जाता है। टैक्स को बचाते हुए मिशेल और रायन का एक दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों गाड़ियां पलट जाती हैं। दूसरी गाड़ी में बेनी नाम का एक आदमी होता है। बेनी को बहुत कम चोट आई होती है, लेकिन मिशेल और रायन को काफी चोट लग चुकी होती है। बेनी रायन और मिशेल को बाहर निकालने में मदद करता है। रायन बेनी को उन पर हुए हमलों के बारे में बताता है और उसे अपनी कार पर बने चेन सॉ के निशान दिखाता है। बेनी उन दोनों को पेन किलर देता है जिससे दोनों को नींद आने लगती है। बेनी अकेला अपनी गाड़ी के पास जाता है। वहाँ पर उसे एक अजीब आदमी दिखता है जिसके हाथ पर लोहे के हुक जैसा बना हुआ है। वो आदमी अपने ट्रक के साथ होता है और इसका नाम टिंकर होता है। पहले तो बेनी इससे मदद मांगता है, लेकिन जब बेनी उसके ट्रक में चेन सॉ देखता है तो वो सारा मामला समझ जाता है। बेनी तुरंत वहाँ से भागकर अपने कार के पास जाता है और एक राइफल निकालकर उसमें गोली भरने लगता है। टिंकल बेनी को अपने ट्रक से कुचलना चाहता है। तभी लेदर फेस उसके सामने आता है और बेनी और लेदर फेस में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेदर फेस बेनी को मारने वाला ही होता है कि तभी सारा, जो मूवी की शुरुआत में दिखाई जाती है, वो चिल्लाने लगती है और लेदर फेस को अपने पीछे लगाकर जंगल में भटका देती है। क्योंकि लेदर फेस लंगड़ाते हुए चल रहा होता है, तो सारा उसे चकमा देकर बेनी के पास आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि लेदर फेस और उसकी पूरी आदमखोर फैमिली ने सारा के पूरे परिवार को मार दिया होता है और अब सारा ही बची होती है। इधर रायन और मिशेल होश में आ चुके होते और वो बेनी का नाम चिल्ला रहे होते हैं। ये आवाज बेनी और लेदर फेस दोनों सुनते हैं। बेनी सारा को वहीं छोड़कर मिशेल और रायन के पास पढ़ने लगता है। तभी लेदर फेस वहाँ आकर सारा को पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। लेदर फेस रायन और मिशेल को भी देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। मिशेल
मिशेल और रायन भागने लगते हैं, तभी रायन का पैर एक भालू पकड़ने वाले जाल में फंस जाता है। वो मिशेल को अकेले ही भागने को कहता है। मिशेल वैसे भी उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। वो रायन को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तभी लेदरफेस वहाँ आता है और ब्रायन को मारने लगता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता बल्कि तड़पता हुआ ही उठा लेता है। मिशेल भागते हुए एक घर के पास पहुंचती है। सुरक्षा और हेल्प की उम्मीद में मिशेल उसके घर के अंदर घुसती है। यहाँ उसे एक छोटी सी लड़की मिलती है जिसके साथ मिशेल एक रूम में जाती है। ये कमरा इंसानों और जानवरों की हड्डी से भरा होता है। मिशेल उस छोटी लड़की के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी वो छोटी बच्ची एक हड्डी का टुकड़ा लेकर उसे मिशेल के पैर में गड़ा देती है। मिशेल कहीं और नहीं बल्कि उसी लेदरफेस के घर में ही आ गई होती है। वो छोटी लड़की भी उसी परिवार का हिस्सा है। टैक्स मिशेल को पकड़ लेता है। टैक्स भी उसी परिवार का हिस्सा है और उसने जानबूझकर इनका एक्सीडेंट करवाया था। टैक्स लेदरफेस का भाई होता है। वो मिशेल को एक कुर्सी पर बैठाता है और उसके हाथों में कील ठोक देता है। लेदरफेस के घर में डिनर की तैयारी हो रही होती है। यहाँ लेदरफेस का पिता मर चुका होता है और उसकी लाश वहाँ टेबल पर रखी होती है। उसकी माँ जिंदा होती है। टिंकर जो लेदरफेस का एक और भाई है, वो रायन की बॉडी लेकर वहाँ पहुँचता है और रायन को उल्टा लटका देता है। रायन अब भी तड़प रहा होता है। टिंकर उस घर का कुक होता है और लोगों को उस घर तक लाने का काम टैक्स और लेदरफेस करते हैं। लेदरफेस का नाम जूनियर होता है, जिसे टैक्स एक सोने की चेनसा गिफ्ट करता है। लेदरफेस को वो चेनसा बहुत ज्यादा पसंद आती है। असल में भी लेदरफेस दिमाग से एक बच्ची है। इसके बाद हमें एल्फ्रेडो दिखाई देता है, जो इस परिवार का चौथा भाई है और खुद भी एक किलर है। एल्फ्रेडो दलदल में लोगों के बॉडी पार्ट को फेंक रहा होता है। बेनी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और एल्फ्रेडो को धक्का देकर उस दलदल में डुबा देता है। बेनी भी उसी घर में पहुंचता है जहां मिशेल बंदी बनी हुई है। वो खिड़की से लेदरफेस को देखता है। लेदरफेस इंग्लिश लिखना सीख रहा होता है और केवल एक ही वर्ड लिख पाया होता है। वो वर्ड होता है फूड, क्योंकि लेदरफेस के लिए सभी लोग सिर्फ खाना ही होते हैं। वो छोटी लड़की अपने जीवन की पहली हत्या करने वाली होती है। जूनियर वहाँ पहुँचता है। रायन जो अब तक तड़पते हुए उल्टा लटका हुआ था, उससे वो छोटी लड़की एक हथौड़े से मारकर उसकी जान ले लेती है। ये छोटी लड़की असल में लेदरफेस की बेटी होती है। लेदरफेस ने उसकी माँ को करके मार दिया होता है। लेदरफेस जूनियर अपनी सोने की नई चेनसॉ शुरू करता है और मिशेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि बेनी जो घर के बाहर से ये सब देख रहा था, अपनी बंदूक से घर के बाहर खड़े ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। इस फायरिंग में टिंकर की उंगलियां और कान उड़ जाते हैं। कुछ गोलियां उसकी माँ को भी लगती हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इन सब के बीच मिशेल अपने आप को आजाद कर लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। लेदरफेस अपनी नई चेनसॉ लेकर उसके पीछे लग जाता है। बेनी और टैक्स की लड़ाई चल रही होती है। इस लड़ाई के बीच में टैक्स एक गैसोलीन के टैंकर को फोड़ देता है। टैक्स गैसोलीन में पूरी तरीके से भीग चुका होता है। बेनी टैक्स को अपनी लाइटर से आग लगा देता है, जिससे टैक्स की भी मौत हो जाती है। इधर लेदरफेस मिशेल को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी बेनी वहाँ पहुँच जाता है। बेनी उसे धक्का देकर दलदल में गिरा देता है। बेनी और लेदरफोर्स दोनों ही दलदल में ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेदरफोर्स बेनी के ऊपर भारी पड़ता है और उसे दलदल में डुबा देता है। लेदरफोर्स मिशेल को भी पकड़ लेता है, लेकिन मिशेल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लेदरफोर्स को मारती है और उसका सर फोड़ देती है। लेदरफेस उसी दलदल में डूब जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और मिशेल किसी तरह रोड के पास पहुंच चुकी होती है। वो किसी गाड़ी का इंतजार कर रही है जो उसे यहाँ से निकाल सके। तभी मिशेल देखती है कि लेदरफेस की फैमिली का ट्रक उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। बेनी उस ट्रक का दरवाजा खोलता है। वो किसी तरीके से उस दलदल से बच के आ गया था। मिशेल बेनी को जोर से गले लगा लेती है। दोनों यहाँ से निकलने वाले ही होते हैं, तभी कोई हथौड़े से बेनी के सर पर वार करता है। ये एल्फ्रेडो होता है, जो खुद भी उस दलदल में डूबा था। एल्फ्रेडो हथौड़े से उस गाड़ी का कांच तोड़ रहा होता है। तभी मिशेल वहाँ पड़ी हुई बंदूक उठा लेती है और एल्फ्रेडो को शूट करके मार देती है। मिशेल और बेनी दोनों वहाँ से बचकर शहर की तरफ निकल जाते हैं, जिन्हें जाते हुए लेदरफोर्स देखते रहता है। हमें पता चलता है कि उस दलदल में जितने भी लोग डूबे थे, उनमें से किसी की भी मौत नहीं हुई है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 1990 में आई थी।